नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ सिन्हा और मैं आप लोगों को आज दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2008 में और ये कॉलेज अप्रूव्ड है AICTE न्यू दिल्ली और DTE गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। दोस्तों, दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एफिलेटेड है YMCA JC बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। जी हाँ, YMCA यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली NCR में, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में। YMCA यूनिवर्सिटी एक UGC रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। यह है हमारे अरविंद सर, जो रजिस्ट्रार है दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के। जैसे कि हम जानते हैं, प्रिंसिपल सर के रूम के साथ फैकल्टी स्टाफ रूम्स भी होने ज़रूरी है, तो उनके नज़दीक में है फैकल्टी स्टाफ रूम्स। एक स्टूडेंट के जीवन में लाइब्रेरी एक अहम हिस्सा अदा करता है। एक स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में अच्छा समय बिताता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में 35,000 किताबें हैं, जिससे एक स्टूडेंट को सफिशिएंट नॉलेज मिले। यहाँ पे हर वो किताब मौजूद है जो एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ज़रूरत हो। लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनेजमेंट के किताबों के अलावा यहाँ पे मैगज़ीन्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप ये गैस कर रहे हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो आप बिल्कुल सही है। ये है दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ामिनेशन हॉल। MBA के स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम देते हुए, हालांकि मुझे अलाउड नहीं है यहाँ एंटर होने का। तो चलिए यहाँ से रवाना होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है फिज़िक्स लैब और ये जो है डार्क रूम, इसे डार्क रूम कहा जाता है फ़िज़िक्स का। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी कॉलेज आपको जस्टिफाई करना हो तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि उस कॉलेज का प्रैक्टिकल लैब कैसा है। अगर आप प्रैक्टिकल सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग बेकार जाएगी। दोस्तों, यह है इलेक्ट्रिकल लैब। एक बात आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दिल्ली NCR में नंबर 1 इसलिए है बिकॉज दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो वर्कशॉप है एज वेल एज जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज़ है वो हाईली स्टैंडर्ड है। ये है केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों, ये है APJ अब्दुल कलाम सेमिनार हॉल और इसी हॉल के साथ डाउनस्टेयर में और एक दूसरा हॉल है जिस हॉल का नाम है कल्पना चावला हॉल। दोस्तों, दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है दिल्ली कॉलेज का वर्कशॉप। जी हाँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो वर्कशॉप है वो दिल्ली NCR में वन ऑफ द बिगेस्ट वर्कशॉप है। इसी वर्कशॉप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और दूसरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर आप टेक्निकली साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखेगा।
दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो वर्कशॉप है वो एक हाईली स्टैंडर्ड वर्कशॉप है, जहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगी। दोस्तों, ये है CNC मशीन और इसे CNC लैब भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है कैफ़े 77, जिसे कैफेटेरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का बॉयज़ हॉस्टल, जो कैंपस के अंदर है। हॉस्टल के रूम्स आपको 2 सीटर्स और 3 सीटर में मिलेंगी। दिस इज आवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब, और इसको शॉर्ट में हम HCL लैब भी बोलते हैं। इसको HCL लैब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा इस लैब का हमारा एक कोलैबोरेशन है HCL कंपनी से। HCL कंपनी से हमने कोलैबोरेशन लिया था कि वो लोग हमें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड कर रखा है, ट्रेनिंग उन लोगों ने प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से वो HCL कंपनी के अंदर हायर कर लेते हैं। तो इससे हमें भी बेनिफिट है और उनको बेनिफिट है। हमें बेनिफिट ये कि हमारे कुछ बच्चे डायरेक्ट HCL कंपनी में प्रमोट हो जाते हैं। उनको ये बेनिफिट है कि वो जिन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उन्हें लोगों को पिक कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी 60 कंप्यूटर्स की है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो BBA और MBA के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक लैंग्वेज लैब का प्रोग्राम भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसका जो मेन एम होगा वो आपको बेसिकली किस तरह से हमें जो आपकी MNCs कंपनी है उनकी रिगार्डिंग जो बात करनी होती है, उनको कैसे काम करना होता है, वहाँ पे उनको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये है दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का सेंट्रल पार्क। जब स्टूडेंट्स के क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं तो टहलने के लिए ये पार्क सफिशिएंट है। ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर तरह के वो आउटडोर गेम्स मौजूद है जो हॉस्टल के सीधे सामने है। तो ये था दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आइए सुनते हैं बच्चों की जुबानी। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दरং, आसाम। मैं एक बছৰ कम्पिউটাर साइंसत BTech DCTM एडमिशन ललो। आহি পাই যিটো পৰিৱেশ দেখা পালোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ কেম্পাছটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ধুনীয়া হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শহীদুল ইছলাম, মই অসমৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। মই দিল্লী কলেজত এডমিশ্যন লৈছোঁ DCTM-ত। কলেজখন বহুত ভাল আৰু শুনিও বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালোঁ, মই নেটৰ জৰিয়তে বহুতৰ জৰিয়তে চালোঁ। মই কলেজখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত ভাল পালোঁ। ইয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো ভাল হয়, ক্লাছ হোষ্টেল ক্লাছৰুম বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ভাল লাগে। বহুত ছাৰবোৰকো বহুত ভাল লাগে, টিচাৰবোৰকো বহুত ভাল লাগে। তেওঁলোকো বহুত ভালদৰে শিকাব। फुजिता नार्जारी, आङो क'क्राझार आसामनिफ्राय फैदों। आङो दिल्ली कलेज अफ टेक्न'लजियाव कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं एडमिशन लादों। आं बाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। Hi, I am Sayed from North East Assam. I am from Darang district from Assam. নমস্কাৰ, মই আছিদা আক্তাৰ। মই বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ। মই দিল্লী কলেজ অফ টেকন'লজি এণ্ড মেনেজমেণ্টত কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত ইঞ্জিনিয়াৰিং লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আহি কেনে বহুত ভাল লাগি আছে। আমি মানে গাৰ্লছ হোষ্টেলতে থাকিম। মোৰ লগত আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু বহুত ছোৱালী আছে। आंनि नामा आगोमा नार्जारी। आङो आसामनिफ्राय फैदों। आं बे दिल्ली कलेज टेक्न'लजि मेनेजमेन्टआव एडमिसन लाबाय। बेयाव आं फैनानै बिराद मोजां मोनदों।
मानो होनब्ला बेयाव थानाय माखासे मोजां मिथिंगायारि मोजां नुथाय आरो कलेजनि मोजां नुनाय। My name is Amanraj Madeshia. I'm from Hojai, Assam. The location is awesome, sir. Little bit far from city, but I really like. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऐसा एक कॉलेज सर्च करो जहाँ पे पढ़ाई और प्लेसमेंट अच्छी होती हो। शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए।